साथियों, एक पति पत्नी दोनों यदि कमाते हैं किसी परिवार के लिए तो ये आर्थिक संबल की स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे ही एक जोड़ा था पति पत्नी का, दोनों नौकरी करते थे। कुछ समय के बाद में उस पत्नी का स्थानांतरण कुछ किलोमीटर दूर हो गया। अब रोजाना आना जाना एक महिला के लिए कोई आसान बात नहीं होती है। इसलिए उसने ठाना कि वो केवल सैटरडे और संडे ही अपने घर लौट करके आएगी, बाकी दिन वो वहीं कार्यालय में कार्यरत रहेगी, उसी शहर में रहेगी। उसके इस कार्य का उसके चरित्रहीन पति ने किस प्रकार से दुरुपयोग किया, किस प्रकार से उसने उसकी आंखों में धूल झोंकते हुए किसी अन्य महिला के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को आगे बढ़ाते हुए अपने प्यार को, अपने दाम्पत्य जीवन को धोखे में रखने का कार्य किया। अपनी धर्म पत्नी के हिस्से का जो प्रेम था वो किसी और पर लुटाता रहा। क्यों हुआ ऐसा? विष दोष के कारण। साथियों, इसके एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस पर आज हम आएंगे और आज ही हमारा मुख्य विषय है विष दोष का। तो आज पहले पंचांग और उसके पश्चात आज के जो राशि सूत्र हैं उनको जानने के बाद में हम इस कुंडली विश्लेषण पर आएंगे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों और हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, सबसे पहले आज के पंचांग पर हम दृष्टिपात करते हैं तो अंग्रेजी तारीख 19 जनवरी 2023 है। गुरुवार, माघ कृष्ण द्वादशी तिथि आज है। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, योग ध्रुव है और करण तैतिल और गर रहेंगे। यदि कोई महत्वपूर्ण आज आपका कार्य है, कोई ऐसा मांगलिक कार्य है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो आप उसको अभिजीत मुहूर्त में करें, जो कि दोपहर के 12:10 से लेकर के दोपहर के 12:53 अर्थात 53 मिनट तक रहेगा। साथ ही आपको राहु काल को सर्वदा टाल देना चाहिए। राहु काल दोपहर के 1:51 से लेकर के 3:10 तक ये रहेगा। आज प्रदोष का व्रत भी है, तो सभी शिव भक्तों को मैं मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के जातकों को अपनी संतान से संबंधित किसी न किसी प्रकार का शुभ समाचार, किसी न किसी प्रकार की जो खुशखबरी है वो आज जरूर मिलेगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज ये सलाह है कि अपने बच्चों पर, खास तौर पर यदि वो किशोर अवस्था में है तो उन पर विशेष निगरानी रखें। मिथुन जो राशि है उसके आज युवाओं को कोई खुशखबरी मिल सकती है, जो कि उनकी नौकरी से संबंधित हो सकती है और प्रेम से संबंधित भी वो खुशखबरी जरूर हो सकती है। कर्क राशि के जो जातक है, आज धन का आगमन होगा। किसी ऐसे रास्ते से धन का आगमन होगा जहां से आप आशा भी नहीं कर सकते, जिसको कि हम कहते हैं आकस्मिक धन योग। सिंह राशि के जो जातक हैं, आज खर्च की अधिकता से परेशान रहेंगे। कन्या राशि के जातक शत्रुओं को आज परास्त करेंगे। शत्रुओं को घुटने टेकने के लिए आप मजबूर आज कर देंगे। साथियों, तुला राशि के जो जातक हैं उनको अनुभवी लोगों का सानिध्य मिलेगा। अपने फील्ड के जो अनुभवी दिग्गज लोग हैं उनसे आपको सलाह मशवरा करने का समय मिलेगा और उस सलाह को आप अपने बिजनेस में, अपने कार्य में अपनाएं तो आप आगे, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके यदि विवाह की बात चल रही है तो वो एक कदम और आगे बढ़ जाएगी। यदि नहीं चल रही थी, विवाह के इच्छुक हैं, तो कहीं से विवाह का प्रस्ताव भी आज आ सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए आज निराशाजनक खबर यह है कि संतान से संबंधित कोई कष्टकारी आपको खबर आज मिल सकती है। मकर राशि, आज ऑफिस में आपके सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा, तो आप एंजॉय जरूर करें। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे। जो स्थापित, जो उनको उपलब्ध रास्ते हैं उसके अतिरिक्त कुछ नवीन रास्ते जरूर आपके लिए खुलेंगे। और मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज जीवन साथी से मतभेद वाला दिन साबित होगा। तो साथियों, ये तो था राशिफल। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कुंडली विश्लेषण और बहुत ही महत्वपूर्ण दोष, विष दोष पर चर्चा करने के लिए।
साथियों, ये जो कुंडली है ये प्रस्तुत है एक सिंह लग्न की जन्म पत्रिका। 5 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका, विष दोष की चर्चा करेंगे और कैसे एक कन्या के जीवन में इसी विष दोष ने, जो आप एग्जैक्टली सप्तम भाव में बना हुआ देख रहे हैं, जो कि शादी का, दाम्पत्य जीवन का, पार्टनरशिप का और लैंगिक संबंधों का ये भाव होता है। यहाँ पर शनि और चंद्रमा इन दोनों की युति है, तो इन दोनों की युति यदि किसी भी घर में होती है तो उसको हम विष दोष कहते हैं। हालांकि यहाँ पर शनिदेव केंद्र में है, स्वग्रही है, तो शश नामक एक पंच महापुरुष योग भी यहाँ पर निर्मित हो रहा है, पर उस योग पर यह विष दोष भारी पड़ रहा है। मंगल आप देख रहे हैं कि वो पंचम भाव में स्थित है। इन तीनों ही ग्रहों की स्थितियों को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, मंगल इस जन्म पत्रिका में योग कारक है, क्योंकि भाग्येश है और चतुर्थेश है। अब मंगल भाग्येश है तो इनको उन्होंने सेल्फ मेड बनाया, अपने पैरों पर खड़ा किया, सरकारी नौकरी इनको दिलवाई, बहुत अच्छा कार्य किया। नवम भाव जो होता है साथियों, वो छोटी मोटी यात्राओं का होता है, तो मंगल ने उनकी नौकरी का स्वरूप ही इस प्रकार का बना दिया कि उनको आए दिन छोटी बड़ी यात्रा इस अप डाउन के दरमियान जो है वो करनी पड़ती थी। मंगल इस जन्म पत्रिका में चतुर्थेश भी है, योग कारक है, तो उसने इस महिला को नैतिक चरित्रवान बनाया। कामकाजी थी, खूबसूरत थी, नौकरी भी करती थी, पति से दूर रहती थी, परंतु इन सब परिस्थितियों के चलते हुए भी इन्होंने कभी किसी गैर पुरुष को गलत निगाहों से नहीं देखा, अपने चरित्र को सुदृढ़ बनाए रखा। मंगल स्वयं पंचम भाव में विराजमान है, विद्या इनको अपार प्रदान करी, आज्ञाकारी संतान इनको प्रदान करी। पंचम भाव से ये दोनों चीजें देखी जाती है। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो ससुराल पक्ष पर है, इन्होंने इसका बहुत लाभ इनको मिलते हुए नजर आ रहा है, ससुराल से लाभ। जब इनको पता चला कि इनके पीछे जो इनके पतिदेव हैं वो किस प्रकार के गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, इन्होंने अपने सास ससुर से शिकायत की और सास ससुर इनके साथ में थे। आमतौर पर अपने बेटे का पक्ष लेते हैं, परंतु इनके मंगल की चौथी दृष्टि वहां पर है, तो ससुराल से इस योग कारक मंगल की भी इनको जो है वो एक तरीके से पक्ष में, इनके ससुराल पक्ष जो है वो पूरा था। अब बात करता है शनिदेव की। शनिदेव ने क्या किया? शनिदेव इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है, क्योंकि वो षष्ठेश और सप्तमेश है। जिस भाव के स्वामी हैं, जिस भाव में बैठे हैं, दोनों को ही हानि पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो सप्तमेश होकर के दाम्पत्य सुख का अभाव उन्होंने कर ही दिया। जिस पति पर इनका हक था उस पति का उपभोग कोई और महिला करती रही और ये महिला शारीरिक सुख से वंचित रही, इसी सप्तम भाव में विष दोष के होने के कारण। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो भी नवम भाव पर पड़ रही है, छोटी मोटी यात्राओं का जो भाव होता है नवम भाव। तो इन छोटी मोटी इनकी यात्राओं का इनके पतिदेव ने किस प्रकार से गलत फायदा उठाया और नवम भाव में जो भाग्य है उसको भी शनिदेव ने खराब करने का कार्य किया, क्योंकि इन्होंने भरोसा किया। देखिए, भाग्य हम किसे कहते हैं कि जब हम प्रयास करें और उसका रिजल्ट हमें कई गुना मिल जाए, किसी पर हम अंधा विश्वास करें और वो हमारे साथ में ईमानदारी पूर्ण बर्ताव करे, तो इसको हम कहते हैं कि भाग्य अच्छा है। इनके साथ में ऐसा नहीं था। इन्होंने अपने पति पर अंधविश्वास किया और उसका परिणाम यह निकला कि इनको शादी के बहुत समय बाद, लगभग 15 वर्ष के बाद में इस हकीकत का पता चला कि इनका प्यार जो है वो कोई और बांट रहा है, बल्कि पूरा ही उपभोग वो कर रहा है। अब मुद्दे की बात यह है कि यदि इस प्रकार की स्थितियां होती है तो मैं अपने प्रत्येक एपिसोड में कहता हूं कि बिना कुंडली मिलाए विवाह संपन्न ना करें। आप लोगों को लगता है कि गुण मिला लिए बस हो गया कुंडली मिलान, नहीं, अपने जीवन को दांव पर मत लगाइए साथियों। पूर्ण रूप से वैदिक रीति से ग्रहों का मिलान कीजिए, भावों का मिलान कीजिए, मंगल का मिलान कीजिए, तब जाकर के विवाह संपन्न आपको करना चाहिए। और यदि इस प्रकार की विष दोष की कोई स्थिति किसी कन्या की जन्म पत्रिका में है या पुरुष की भी जन्म पत्रिका में है, तो उसको चाहिए कि वो विवाह के पूर्व ही गुलाब की पत्तियों से मिश्रित जल जो है उसका महादेव पर नियमित रूप से अभिषेक करें। विष दोष का नाश हो करके रहेगा।
तो आइए साथियों बढ़ते हैं अब हम अपने कमेंट के सेक्शन की तरफ। और आज का जो पहला कमेंट है ये धनंजय पथराबे जी ने लिखा है और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दिया है कि चंद्रमा का जो दान है वो दूध होता है। तो बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका कमेंट के लिए। साथियों अगला कमेंट प्रभा मौर्य जी ने लिखा है, राधे राधे गुरु जी। तो प्रभा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। और अगला कमेंट हमारे नियमित दर्शक शकुन शरण जी का है। आपने लिखा है कि आदरणीय आचार्य जी प्रणाम, आपके द्वारा प्रसारित वीडियो बहुत ही असाधारण, उपयोगी और महत्वपूर्ण होते हैं। आपके ज्ञान के भंडार एवं अनुभव के आधार पर दिए गए उपायों से अनगिनत लोगों का उद्धार हुआ है। आपकी छत्र छाया में स्थान प्राप्त आपके अनुयायी बहुत भाग्यशाली हैं और मैं उनमें से एक हूँ। आपके स्नेहाशीर्वाद से पल पल पल्लवित रहूं, ऐसी हमारी कामना है। कोटिशः नमन वंदन स्वीकार कीजिए। तो आपका जो कमेंट है वो भी हमेशा लीक से हट करके बहुत सुंदर शब्दावली का प्रयोग करते हुए, और सबसे अधिक इसकी जो भावनाएं हैं वो बहुत गजब की और अंतस में बैठ जाने वाली होती हैं। बहुत धन्यवाद आपका भी। तो साथियों ये था हमारा आज का कार्यक्रम, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।